यूपी एक स्टेट है, वो कहता भैया हमारे यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, तुम आओ, हम खुद ही 25 करोड़ हैं। और ये मैटर ऐसा नहीं है, ये मैटर वहां के हाईकोर्ट में भी गया था, तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया भाई नहीं ठीक है। कुल प्रश्न होंगे 120 × 3 कर लेना, ये टोटल मार्क्स हो जाएगा। दोनों पेपर के बेसिस पे, दोनों पेपर में जितने आपको मार्क्स मिले हैं उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ये जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक और स्टेट आपको मौका दे रहा है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनने का। सबके पास मौका नहीं है, अभी मैं बताता हूं क्राइटेरिया क्या है। उससे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे कि टोटल 44 पोस्ट है एमबीआई की। डिप्लोमा एलिजिबल है इसके लिए, पर अच्छी बात यह है कि डिप्लोमा के साथ साथ हायर क्वालिफिकेशन भी एलिजिबल है, मतलब बीटेक वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जेई की भी पोस्ट है वहां पे, माइन इंस्पेक्टर। अब मुझे पता नहीं, हिंदी में लिखा हुआ है वहां पे खान निरीक्षक ऐसा कुछ है, बस मैंने अपनी मर्जी से ये टर्म यूज कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता होगा तो माफी चाहूंगा, पर ठीक है। ये आप देख पाओगे एडवर्टीजमेंट की डेट स्टार्ट होने वाली है, यहां तक आपका ये चीजें चलेंगी। आपके मन में लड्डू फूटेगा अगर आप झारखंड से बिलोंग नहीं करते हो, कहीं और से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए एक जरूरी क्राइटेरिया है भैया। अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हो तो अप्लाई नहीं कर सकते हो ना। ये क्राइटेरिया ये है कि आपको अपनी मैट्रिक्स मतलब 10वीं की जो परीक्षा है वो झारखंड स्टेट से किया होना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं किया है तो भैया आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। हाँ, उन लोगों को छूट होगी जिनके पास वहां का डेमोसाइल है और वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और आपके पास मतलब डेमोसाइल है, तभी रिजर्वेशन मिलता है, तो आपको छूट दिया गया है। तब आप बाहर से किसी और स्टेट से भी पढ़े होंगे तो आप फॉर्म को भर सकते हो। ऐसा होता है ना कि माँ बाप चले गए कहीं और जॉब करने और वहां से पढ़ाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इंडिया में कुछ 10 से 11 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे डोमिसाइल रिजर्वेशन है, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, झारखंड हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जहां पे डोमिसाइल रिजर्वेशन है। अगर आप वहां के डोमिसाइल रखते हो तो ही अप्लाई कर पाओगे। स्पेशली ये सारे रिजर्वेशन क्लास 3 और क्लास 4 पोस्ट पे हैं। स्टेट सरकार का चले तो वो सारे कर देते, क्योंकि जानते हो जब स्टेट अपने काम में फेल होता है तो लोगों को देशभक्ति, स्टेट भक्ति, भाषा भक्ति, रिलीजन भक्ति, जाति भक्ति, यही सब पढ़ाया जाता है ताकि लोग उनकी भक्ति करें। तो इस टाइप की चीजें होती है। पर मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा भैया ऐसा करोगे तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर वही टूट जाएगा। जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर ही नहीं सकता तो फिर काहेगा संघीय स्ट्रक्चर और काहेगा एक देश। ठीक है, तो थोड़ा रोक लगाया गया। ये मैटर ज्यादा मतलब डिबेट तब हुआ इस पे जब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कहा कि हम 100% रिजर्वेशन लगा देंगे स्टेट के सारी वैकेंसी, सारी सरकारी वैकेंसी में। मतलब सरकारी वैकेंसी आए चाहे ना आए, लोग डिमांड करें भैया वैकेंसी तो निकालो, बाद में रिजर्वेशन दे देना। यूपी एक स्टेट है, वो कहता भैया हमारे यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, तुम आओ, हम खुद ही 25 करोड़ हैं, 2-4 तुम भी आ जाओगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वैकेंसी भी नहीं निकालते हैं, निकालते भी तो 10-20 कभी निकाल देते हैं, तुम भी ले लेना उसमें से एक आध, अगर हमारे वालों से बच जाएगी तो। हमारे वाले खुद ही इतना ज्यादा हैं कि जाने ही नहीं देंगे इधर उधर। खैर कोई बात नहीं। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, अगर आप इसको फुलफिल करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। हालांकि जब झारखंड में आया था तब भी काफी डिबेट हुआ था, अपोज भी हुआ था, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी किया गया। पहले तो सीधा इन्होंने कह दिया था कि रिजर्व ही है, पर उस पर थोड़ा अपोज हुआ तो फिर ये मैटर हुआ कि भाई अब 10th वाली क्राइटेरिया लगा देते हैं। कई सारे स्टेट रिजर्वेशन तो नहीं देते हैं, पर ये कह देते हैं कि आपको हमारे मतलब हमारे लैंग्वेज में पेपर आएगा, तो वो इनडायरेक्ट रिजर्वेशन हो जाता है। और ये मैटर ऐसा नहीं है, ये मैटर वहां के हाईकोर्ट में भी गया था, तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया भाई नहीं ठीक है, क्योंकि कई सारे बिहार स्टेट के लोग थे जिनको वहां के रिजर्व कैटेगरी में पोस्टिंग दे दी गई थी, बाद में उनका पोस्टिंग टर्मिनेट कर दिया गया था। मतलब कैसे लोग हैं, कैसे चलता है जुगाड़, आप देख ही सकते हो। खैर ये सारे मैटर हैं, कोर्ट का मैटर है, अब डिस्कस क्या ही करें, अब जो हो गया हो गया है। तो ये क्राइटेरिया भाई इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको फुलफिल करते हो तो ही अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या जानना चाहिए अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो ये बात जान लीजिए। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। आपके मन में कोई डाउट होगा तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। 2 पेपर होंगे, अब थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। 2 पेपर होंगे इसमें बेसिकली, और जो ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल वाले हैं ना, वो 2 पोस्ट को एक बार भर सकते हैं ना, जो आपका निरीक्षक वाली पोस्ट है और जो जेई वाली पोस्ट है। जेई वाली पोस्ट भी केवल ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल वालों के लिए ही है। तो आप वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे आपको दोनों भरने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। एक ही बार भरना पड़ेगा, एक ही फी में
टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 2 घंटे का होंगे। एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा, गलत करोगे तो -1 मिलेगा। और ये आपके पेपर का पैटर्न है, देख पाओगे ना। फर्स्ट पेपर है आपका सामान्य अभियांत्रिकी। अब इसका सिलेबस दिया गया है, जो ब्राउचर है ना, इनके वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं भी शेयर कर दूंगा, देख लेना आप, डिटेल में वहां पे दिया गया है। फिर इसके बाद जो सेकेंड पेपर है ये थोड़ा स्पेसिफिक है, इसमें ये भी है, सामान्य ज्ञान भी है। सेकेंड पेपर स्पेसिफिक है, आपके स्ट्रीम से रिलेटेड है ये, और ये भी आपका 2 आवर का है, ठीक है। कुल प्रश्न होंगे 120 × 3 कर लेना, ये टोटल मार्क्स हो जाएगा। दोनों पेपर के बेसिस पे, दोनों पेपर में जितने आपको मार्क्स मिले हैं उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ये कुछ बेसिक आइडिया है, आप पढ़ोगे तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। खैर मैं थोड़ा सा आपको वो दिखा देता हूं ना, क्या बोलते हैं इसको, कि भाई जो बाकी चीजें नीचे, इसमें जाओगे ना आप, नीचे चले जाओ सीधा, ये सब छोड़ दो, रिजर्वेशन पॉलिसी फलाना ढिंका, ये सब मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में जो चीजें हैं। अगर बहुत डिटेल में आप इसको जानना चाहते हो तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो। ये है आपका जो फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर के लिए सामान्य, इसमें देखिए सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल का भी पोर्शन है, पर उनकी पोस्ट अभी नहीं आई है, ठीक है। और ये सामान्य ज्ञान जो है, और यहाँ पे आपका जो सेकेंड पेपर है जो स्पेसिफिक आपका पेपर होगा, ठीक है, जो आपकी स्ट्रीम है। तो ये देखो माइनिंग इंजीनियरिंग वालों की है, मतलब ये क्या, जो खान निरीक्षक है ना, माइंस इंस्पेक्टर उनको कह सकते हैं, मैंने अपने मर्जी से कहा है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और ये आप सब्जेक्ट मैकेनिकल का देख पाओगे, और नीचे ऑटोमोबाइल का दिया गया है, ऑटोमोबाइल का भी डिटेल सिलेबस दिया गया है, ये देखिए ऑटोमोबाइल वालों का भी। अब कई सारे ऑटोमोबाइल पूछते हैं कि सर हमारा केवल ऑटोमोबाइल रहेगा। अबे भैया, मतलब जो जिससे आपने पढ़ाई किया है ना वो पूरा आपका सिलेबस आता है। ऑटोमोबाइल नाम हो गया तो केवल बाइक और गाड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिकल के भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मेंशन किया गया है यहाँ पे, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पढ़ाए जाते हैं, तो ये सब भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं सोच लेना केवल ऑटोमोबाइल के बारे में पूछा जाएगा और हम करके निकल लेंगे। मैकेनिक्स देख पाओगे आप, मतलब ऑटोमोबाइल का नाम होता है, बस सब्जेक्ट तो सारे मैकेनिकल के ही होते हैं। हाँ, यहाँ से कुछ ऑटोमोबाइल के पोर्शन आपको मिलेंगे जो स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, इसमें भी मैकेनिकल के हैं कुछ। तो ये आपका सिलेबस है, देख लीजिए। सेकेंड पेपर आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा, और जो दूसरी पोस्ट है आपके स्ट्रीट लाइट और पाइपलाइन इंस्पेक्टर, इनका सिलेबस यहां दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। बुक के बारे में कुछ लोग पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि YCT की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की, जो जेई के बेसिस पे भी आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, और ये पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाला है। तो अगर आपने बीटेक किया तो ऑब्वियसली इंग्लिश में पढ़ोगे। डिप्लोमा वाले प्रीफर करते हैं कई बार हिंदी, तो हिंदी में भी आती है प्रीवियस ईयर का पेपर, वो सॉल्व कर लीजिए अगर आपके फंडामेंटल क्लियर है। नहीं भी क्लियर है, मैं वो बुक रिकमेंड करने का रीजन होता है कि वहां पे थोड़ा डिटेल में, थोड़ा उस फंडामेंटल से रिलेटेड सोल्यूशन दिए रहते हैं वो, तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आप वो बुक ले सकते हैं। बाकी का कोई ऐसा डिस्कशन लायक है नहीं। बाकी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। ये आपकी डिटेल रही और ये रहा अपडेट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।